हेलो दोस्तों, अराउंड द कंट्री में आपका स्वागत है। चलिए, आप ये तो जानते ही होंगे कि अल्कोहल स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। यदि आप अल्कोहल फंक्शनिंग के बारे में जान लें तो शायद आप अल्कोहल से नफरत करने लगोगे, या फिर यूँ कहें कि आप कभी पीना नहीं चाहोगे। फर्स्ट तो मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि यदि आप शराब पीते हैं तो कृपया किसी को प्रेशराइज ना करें कि शराब पीने के लिए। ये पीने पिलाने के चक्कर में आजकल का ऑफिस कल्चर ही देख लो। ना पियो तो फिर प्रमोट होने में भी समस्या होती है, एम्प्लॉयज अपने बॉस के साथ लगा हुआ है। इट्स अ वेरी डेंजरस कल्चर एंड एडिक्शन। इतिहास में ब्रिटिशर हम भारतीयों को नशे की लत लगा देते जिससे कि इंडियंस उसे उभर ही नहीं पाता था, ना ही कुछ ज़्यादा सोच पाता था। अल्कोहल का इम्पैक्ट बड़ा खतरनाक होता है। चलिए, सबसे पहले हम अल्कोहल की फंक्शनिंग जानेंगे कि हमारे अल्कोहल के बारे में साइंस क्या कहती है। आइए जानते हैं। दोस्तों, जब आप अल्कोहल लेते हो तो सबसे पहले वो आपके पेट में जाती है और वहीं 20% एब्जॉर्ब होकर खून में जाने लगती है। बाकी की 80% इंटेस्टाइन में घूमते घूमते एब्जॉर्ब हो जाती है। वहाँ से ये दिल में जाती है और शरीर के अलग अलग हिस्सों में जैसे लंग्स, ब्रेन, लिवर, स्किन, किडनी, ये खून के माध्यम से चली जाती है। और आप ये तो जानते होंगे कि हमारे दिमाग में ब्रेन सेल्स के बीच इलेक्ट्रिक सिग्नल चलने की वजह से हम रो पाते हैं, बोल पाते हैं या कुछ भी सोच पाते हैं। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन सेल्स के बीच न्यूरॉन ट्रांसमीटर की वजह से चलते हैं। और ये न्यूरॉन ट्रांसमीटर दो तरह के होते हैं, गाबा जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को धीमा करते हैं और ग्लूटामेट जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को स्पीड अप करते हैं। जब आप अल्कोहल पीते हैं तो अल्कोहल दिमाग के अंदर जाकर इन सेल्स पर गाबा का असर बढ़ा देती है और ग्लूटामेट का असर कम कर देती हैं। और ऐसा होने से आपके दिमाग के सेल्स के बीच इलेक्ट्रिक सिग्नल धीमे हो जाते हैं। सिंपल वे में कहूँ तो आपके दिमाग के हिस्से काम करना बंद करने लगते हैं। यदि अल्कोहल आपके दिमाग के हिस्से सेरिबेलम को हिट करती है। सेरिबेलम वो हिस्सा है जो आपको सही तरह से चलने में, मूवमेंट करने में या संतुलन बनाने में सहायक होता है। तो आपका सही तरह से चलना और खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। चलिए, इस वीडियो में देखिए कैसे। यदि शराब आपके दिमाग के दूसरे हिस्से फ्रंटल लॉब को हिट करेगी जो लैंग्वेज स्किल्स को कंट्रोल करती है, तो आपकी जवान भारी होने लगती है और आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगेगा। वाह है साहब जी, 15 का पौवा। हाँ, सबकी बस की बात नहीं पीनी। हाँ, एक्शन लेने पड़े हैं। यदि अल्कोहल दिमाग के दूसरे हिस्से हिप्पोकैम्पस को हिट करती है जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरीज को कंट्रोल करती है, तो फिर आप एक ही बात को बार बार दोहराने लगते हैं, याद रख पाना मुश्किल हो जाता है। Question one, where are my pants? यदि अल्कोहल आपके दिमाग सेरिब्रम कॉर्टेक्स को हिट करती है जो दिमाग के कई हिस्सों से बना होता है, तो आप सोचना, शर्माना, घबराना एकदम बंद कर देते हैं। देखिए इस वीडियो में किस तरह से। इम्पैक्ट क्या पड़ता है? सबसे पहले लिवर डैमेज होगा। जब शुरुआत में शराब पीते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, अच्छा फील करोगे, ये अच्छी नींद आएगी या फिर वैसा उड़ने लगोगे। और एक्चुअल में वो सब होता नहीं है, होता इसके बिल्कुल अपोजिट है। शराब की एडिक्शन एक ऐसा चक्र भी बना देती है जिससे कि आप निकल ही नहीं पाते हैं। शराब मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और शारीरिक समस्याएं और पारिवारिक समस्याएं, बहुत सारी समस्याओं से जुड़े होते हैं। फिर ज़्यादा शराब पीने से लिवर खराब होता ही है, लिवर का कैंसर भी होता है और लिवर में घाव होने लगता है, उसकी वजह से कैंसर देखने को मिलता है। स्त्री और पुरुष की कंपेयर करें तो पुरुष इतने रिस्क पर नहीं होते हैं जितने की स्त्री होती हैं, क्योंकि वुमेन्स की बॉडी शराब को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। ज़्यादा शराब पीने से लिवर की दिक्कत होती है और ज़्यादा शराब पियेंगे तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट तक की भी नौबत आती है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है। भाई साहब, बैंड बच जाती है इस चीज़ में, क्योंकि गरीब और मिडिल फैमिली से उबार नहीं सकता है। और गरीब लोग ज़्यादा शराब पीते हैं। आपको पता ही है कि वो 20-30 रुपये का देसी ठर्रा मिल ही जाता है, तो बस उनका अपना मनोबल बढ़ा लेते हैं उससे। और फिर वही 20-30 देसी वाला जो है वो 90% बीमारियों को जन्म देता है।
हाथ पैर लाल होना, कांपना, हॉल्यूसिनेशन, बेहोश होना, हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाना, पूरी तरह से डैमेज, गैस की समस्या है, हमारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, ब्रेन लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बना पाता। अब ये तो देखिए, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, भाई पी के कभी ना चलाएं। कुछ लोग शराब सिर्फ इसलिए पीते हैं कि उनको नींद नहीं आती। स्टार्टिंग में तो उन्हें अच्छा लगता है, पर बाद में यही समस्या उनके लिए बड़ी गंभीर हो जाती है। उसके बाद फिर उन्हें नींद आनी बिल्कुल बंद हो जाती है। एंजाइटी की बीमारी और स्लीपिंग डिसऑर्डर, बहुत सारी दिक्कतें का सामना उन्हें करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पसीना आना। दारू हमारी पूरी बॉडी पर धीरे धीरे इम्पैक्ट करने लगती है, नॉर्मल प्रॉब्लम से सीवियर प्रॉब्लम की तरफ चले जाते हैं। अल्कोहल के इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, घर में डेली कलेश, मारपीट, गुस्सा, बात बात पे गुस्सा आना, मारपीट करना, और बहुत सारी दिक्कतें। बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट, थ्रू आउट टॉपर, सब बर्बाद कर देते हैं, कुछ नहीं बचता है। भाई आपसे कोई बोले अब कोई दारू वारू नहीं पीनी है। बात करें डाटा की, तो भारत में 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं। इतनी तो किसी भी देश की जनसंख्या नहीं होती। ब्रिटेन की 3 से 4 करोड़ जनसंख्या है। इवन पाकिस्तान की करीब 21 करोड़। इतने लोग तो हमारे यहाँ शराब भी पी जाते हैं। और सरकार के लिए तो रेवेन्यू मॉडल है। सरकार शराब और पेट्रोल को छोड़ ही नहीं सकती, तभी तो जीएसटी के अंदर नहीं आ रहे। और शराब को देख लीजिए, लॉकडाउन में क्या हाल हुआ था। सब कुछ बंद था, पर शराब की दुकानें खोली पड़ी। ये सरकार चाहकर भी नहीं बंद कर पाती। पर कुछ राज्य हैं जैसे बिहार और गुजरात में दारू बंद, तो ये बहुत अच्छी बात है वहाँ के लिए। तो वहाँ पे एक कदम उठाया गया। चलिए, आपको अगर कुछ भी इसमें पसंद आया हो तो इसमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।